चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शंस। वल्गर फ्रैक्शंस का नाम सुना है, नाम से वल्गर लग रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। वल्गर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो फ्रैक्शंस जो, देखो हर फ्रैक्शन p बाई क्यू फॉर्म में होता है, q नॉन जीरो होता है ना। वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है ना q, ये एक होल नंबर होता है, ठीक है। बट एक्सेप्ट क्या क्या नहीं होने चाहिए, देखो एक तो जीरो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो जीरो तो होगा ही नहीं। और क्या नहीं होना चाहिए, नीचे 10 नहीं आए, 100 नहीं आए, 1000 नहीं आए, 10,000 ना हो, एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। ये फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? वल्गर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक। तो अब आपको ये रिकरिंग दे रखे हैं डेसिमल्स, यानी रिपीटिंग डेसिमल्स दे रखे हैं, इनको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो देखते हैं। ट्रिक हम लोगों को याद रहना चाहिए, जो मैंने बताया था, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो लेट x बराबर 0.6 बार, इसको मैं लिख सकता हूं 666 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें? ये हो जाएगा सर 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन, इक्वेशन 2। अब क्या करना था आपको, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें? इसमें से इसको करिएगा तो 10x माइनस एक्स will be equal to 6.666 and so on minus 0.666 and so on. 9x will be equal to 6, x किसके बराबर हो जाएगा सर? 6/9, जो कि है 2/3 के बराबर। लेकिन पर आपका x जो था वो 0.6 बार के बराबर था, बट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसका मतलब 0.6 बार कैन बी रिटन एज 2/3। क्लियर है? ठीक है। देखो 3 जो है आराम से होल नंबर है, जो कि 10, 100 इस तरीके का नहीं दिखता। एक पार्ट इसका और डिस्कस मैं कर लेता हूं, डी पार्ट, ठीक है। लेट x बराबर 0.1254 बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.12545454 एंड सो ऑन, ठीक है सर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अगेन ये नहीं देखो कि डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है, देखो बार कितने के ऊपर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, वी गेट, क्या मिलेगा सर यहां से? 100x विल बी इक्वल टू 12.545454 एंड सो ऑन, ठीक है सर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा जी? 100x minus x will be equal to 12.545454 and so on minus 0.125454 and so on, ठीक है सर। ये हो गया 100 में से एक गया 99x बराबर 12, तो एज इट इज 0.54 में से 12 जाएगा तो 42, बाकी ये सब बात के गायब हो जाएंगे, है ना। यहां से x की वैल्यू आ गई 12.42/99। अब ये डेसिमल हटाइए, एक के बाद 2 जीरो बढ़ाइए, यहां से क्या आएगा सर? अब देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 4 के टेबल में तो नहीं, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल से हो रहा है। ये 33 में हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्या अभी फिर हो रहा है? फिर हो जाएगा 3 11 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 8। क्या ये अब हो रहा है 11 से? नहीं, 11 से नहीं हो रहा, लेकिन ये 2 से जरूर हो जाएगा। ये 50, 2 6 जा 12, ठीक है, और 1 8, कितना होता है? 2 9 जा 18। तो x कितना आ गया सर? 69/550। बट
x जो था वो था 0.1254 और 54 के ऊपर बार, हेंस 0.1254 बार इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई 550। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी रिकरिंग डेसिमल होगा उसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? आगे आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3। ऐसा सवाल आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में देखने को बहुत बार मिलेंगे। तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन आपने सीखा था, है ना? रैशनलाइज करिए LHS को। RHS में जो है उसको एज इट इज रहने देना, मैं उसको अभी लिख भी नहीं रहा, लेके आऊंगा फिर, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। रैशनलाइज जब इसको करूंगा तो जो नीचे होता था उसके बीच का जो साइन था वो अपोजिट करके हम करते थे, है ना? तो यहां से आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। कितना हो गया ऊपर? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1। कितना हो गया? 3 + 1 -2 √3 बाई 2 विच इज 4 - 2 √3 बाई 2। अगर मैं 2 ऊपर कॉमन लूं तो 2 - √3 बाई 2, ये 2 और ये 2 कटेगा, ये बच जाएगा 2 - √3। अब यही चीज तो उसने किसके बराबर कही है? नाउ 2 - √3 जो है वो कह रहा है a + b √3 के बराबर है। तो कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग a हो जाएगा 2, अब b हो जाएगा सर -1, है ना? देखो जो बिना रूट के वाला पार्ट है वो आ गया यहाँ पे, और √3 के साथ क्या है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे √3 के साथ क्या है, -1 है, तो उसको आपने लिख दिया। ठीक, उसी तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन भी है, 3 + √2 अपॉन 3 - √2। अब एक साथ ही अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी बस। इसको 3 + √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, a + b √2 उस तरफ रहने दीजिए। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √2, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ये सब बराबर है किसके? a + b √2 के। ये हो जाएगा सर 9 + 2 + 6 √2 डिवाइडेड बाई 9 - 2, है ना? यहां से आपके पास आ गया 11 + 6 √2/7, और ये इक्वल टू में a + b √2 चल रहा है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ये सॉल्व ही नहीं हुआ, कटा नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लिख लेंगे 11/7 + 6/7 √2 बराबर a + b √2। अब फिर कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग a है कितना 11/7 और b कितना हो जाएगा सर 6/7। समझ में आया सर ये तरीका कैसे करना है? ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, वैल्यू ऑफ a और b निकालिए। अगर 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 इज इक्वल टू a + b √3 है, तो इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करता हूं, ऑल्सो फाइंड 5a - 3b, ये भी आपको निकालना है। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए रैशनलाइज जब इसको करिएगा, 5 + 2 √3 इंटू 7 - 4 √3 अपॉन 7 + 4 √3 इंटू 7 - 4 √3 इज इक्वल टू a + b √3। ठीक है सर, करिएगा इसको, 5 × 7 = 35 -20 √3, और ये हो जाएगा +14 √3 -8 × 3, √3 × √3 हो गया 3, और नीचे a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये किसके बराबर है? a + b √3 के। ये हो गया जी 35, और ये दोनों हो जाएंगे -6 √3, और ये हो गया -24 डिवाइडेड बाई 49 - 4 × 16 × 3 48 बराबर a + b √3। 35 में से 24 गया, 11 - 6 √3 अपॉन में 1 है, मैं उसको लिख नहीं रहा, a + b √3। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग
ए बराबर आया 11 और बी बराबर आ गया जी -6, यही आया था। ठीक है, अब आपसे और क्या इसने कहा है, 5a - 3b निकालने को, तो 5 × 11 - 3 × -6, ये हो जाएगा 55 + 18 विच इज 73। क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगला था, अगर √7 - 1/√7 + 1 -√7 + 1/√7 - 1 इज इक्वल टू a + b √7, तो a और b की क्या वैल्यू होगी। सवाल देख के दो तरीके से दिमाग में ये हो सकता है, एक तो इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन से, दूसरा उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इसको आपस में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो एलसीएम भी आपका आ जाएगा और a - b × a + b फॉर्म भी दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 - 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -√7 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर a + b √7। एक चीज ध्यान देना, जब भी a - b स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर -a + b का होल स्क्वायर अगर ऐसा दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर आएगा वो -2ab नहीं आके -4ab आएगा। ठीक है, और अगर जैसे इस तरीके से अगर कहीं दिया, देख लीजिए a - b का होल स्क्वायर -a + b का होल स्क्वायर दिया है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -4ab। ठीक, वहीं अगर a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर आया है तो वहां आपका आएगा आंसर 4ab। ठीक, अगर आपको दिया है a - b का होल स्क्वायर +a + b का होल स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा सर, -2ab और +2ab कट जाएगा, 2a² + 2b² इसका आंसर रह जाएगा। और अगर वहीं a + b का होल स्क्वायर +a - b का होल स्क्वायर हो, इस केस में भी यही चीज रहेगा। ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक टेबल बन जाता है, जिसको आपको यूज करना चाहो शॉर्टकट के लिए तो कर सकते हो, वरना कैलकुलेशन तो होगी ही होगी। अब देखो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ 4ab कैसे, मतलब इस केस में 4ab का मतलब क्या हुआ, 4√7 आना चाहिए, -4√7 ऊपर आना चाहिए। देखो करके दिखाता हूँ मैं सॉल्व। ये हो गया 7 + 1 - 2√7 -7 - 1 + 2√7, ये -2√7 नहीं होगा, है ना। ये 7 और ये 7 कटा, 1 और 1 कटा, और नीचे 7 - 1 है। ठीक है, ये किसके बराबर है सर, a + b √7 के। देखो क्या आ रहा है ऊपर, -4√7/6, यही चीज कही थी मैंने, यही चीज बोला था वहां पे, यही आएगा। ठीक, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा -2/3 √7 बराबर a + b √7। जब कंपेयर इसको किया जाएगा, ऑन कंपेयरिंग a बराबर होगा 0 और b बराबर होगा -2/3। ठीक है, क्योंकि √7 के साथ ही एक नंबर है, उससे पहले कोई नंबर नहीं है, इसलिए a होगा 0 और b हो जाएगा -2/3। ठीक, आगे आते हैं सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सिंप्लीफिकेशन भाई साहब, जितना नाम सिंपल वैसा सवाल सिंपल होता है। रैशनलाइजेशन में कोई झमेला नहीं रखना, रैशनलाइजेशन में तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए किसी, बस कैलकुलेशन ठीक रखो और वैल्यू क्या रखनी है वो एक बार ठीक कर लोगे ना तो कभी नहीं कट सकता। ठीक है, ये आपको रख देना है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया सर, अभी आप मैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही कॉमन करके लिख दे रहा हूँ, क्यों देखना, क्योंकि हो सकता है कुछ कट जाए, नहीं कटेगा तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर -3√5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ऊपर 30 × 5√3 + 3√5 और डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर सर 25, 25 दिया 75 -3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45। देखिए चमत्कार, मैंने कहा ना सब्र का फल मीठा होता है, यहाँ पे आपको वो प्रूफ भी मिल गया। ये आ गया जी 30, अब इसको काट दीजिए, है ना, आ गया आपका आंसर 5√3 + 3√5। आप पहले ही मल्टीप्लाई करते थे फिर कॉमन लेके काटते, उससे बेहतर हमने उसको रोके रखा और लास्ट में वो कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से आपको इसको भी सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज करना है ना, या तो रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 6 - 4√2 को 6 - 4√2 से गुणा करिएगा, 6 + 4√2 को
6 माइनस 4 रूट 2 से गुणा करिएगा। ये आ जाएगा जी 36 प्लस 16 दूनी 32 माइनस कितना आ जाएगा 12 चौक 48 रूट 2 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 16 दूनी 32। ये ऊपर आ गया 78 नहीं 68 68 माइनस 48 रूट 2 बाई 4 कॉमन लोगे तो 17 माइनस 12 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। यही आया है। अगला है सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको ऐड करके इसे रैशनलाइज करो या आपकी मर्जी अलग अलग रैशनलाइज करने बैठो। ऐड करते ही रैशनलाइज ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस रूट 3 प्लस 2 इंटू 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3। ये देखा जाए तो ये हो गया 15 जमा 3 रूट 3 जमा 10 माइनस 2 रूट 3 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये हो गया 15 और 10 25 और 3 में से 2 गया 1 और नीचे आ गया 25 माइनस 3 तो कितना आ गया जी 1/22 इंटू 25 माइनस रूट 3। आंसर खत्म। डिनोमिनेटर में एक नॉर्मल रैशनल नंबर है। ठीक, अगला है सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1/√3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 5। देखो इसको एक बार आप लोग √3 प्लस रूट 2 को एक भाई मान लेना और रूट 5 को अलग कर देना। तो √3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 से ऊपर, √3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 से नीचे। तो जब ऊपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 अपॉन √3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहां से आपके पास निकल के क्या आना है, देखिए वो ऊपर तो एज इट इज रहेगा √3 रूट 2 प्लस रूट 5, नीचे हो जाएगा क्या √3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट 6 और माइनस 5। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया सर, ऊपर आ गया √3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 में से 5 गया कैंसिल, बच गया क्या नीचे सिर्फ 2 रूट 6। अब 2 रूट 6 से ऊपर भी और 2 रूट 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा जी, ऊपर करोगे तो हो जाएगा 2 रूट 18 प्लस 2 रूट 12 प्लस 2 रूट 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6। ठीक है सर, तो ये क्या होगा, अब देखो अब ये सारे अलग अलग है, 2 कॉमन निकाल के आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहीं पे 2 रूट 6 ना करके सिर्फ रूट 6 से भी कर सकते थे इसको रैशनलाइज, है ना। तो सिर्फ इसको √6 बाई √6 से हम करके कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी, हालांकि ये भी सही था। ठीक है, ये आ जाएगा √18 जमा √12 जमा √30 अपॉन कितना आ गया जी 2 इंटू 6। अब ये देखो √18 सॉल्व होगा, √18 क्या होता है 9 रूट 2, √12 क्या होता है सर 4 × 12 यानी 2 रूट 3 और √30 कितना होता है √30 ही रहेगा प्लस √30 और डिवाइडेड बाई कितना है सर 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।